अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिव्यू देने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मुझे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए 1K सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आज मैं आपको दिल नादा के एपिसोड 9 का रिव्यू दूंगी। इस एपिसोड में आप देखेंगे दानिया बहुत दुखी होती है और वो सुल पुल साइड पे बैठकर सोच रही होती है। वैसे ही उसकी निगार आंटी की कॉल आ जाती है और वो उसे समझाती है, तुम दुखी नहीं हो जावियार, दुनिया में एक ही लड़का नहीं है, तुम्हें तो बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। जिस पे दानिया कहेगी, मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। जब भी मैं परेशान होती थी तो आपके पास आ जाती थी। तो उसकी निगार आंटी उसे समझाएगी और कहेगी वो है ना उसके साथ, और वैसे भी ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। निगार की बात से तो यही लग रहा है कि वो नायाब को सुकून से नहीं रहने देगी और उसे जावियार की ज़िंदगी से अलग करके ही रहेगी निगार बेगम। फिर दानिया तैयार होकर निगार के घर जा रही है और वो ये दिखाने जा रही है कि वो खुश है, पर ऐसा नहीं है। जिस पे उसकी अम्मी कहेगी उसे अपनी बेटी पे प्राउड हो रहा है कि उसने इतनी जल्दी अपने आप को संभाल लिया। फिर नायाब को जावियार की कॉल आ रही है बार बार। जावियार हर 2 मिनट में नायाब को कॉल कर रहा है। जिस पे नायाब उसे मना करेगी तो जावियार कहेगा, ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, हम मिलकर बातें करेंगे। फिर दानिया निगार आंटी के घर आ जाती है, सब कुछ साइड पर रखकर, और दानिया बीजी से मिलती है। जिस पे निगार कहेगी, मेरी दानिया का दिल बहुत बड़ा है। फिर बीजी दुआएं देने लगेगी दानिया और जवेरिया को कि जल्दी से उन दोनों की शादी हो जाए। जवेरिया शादी की बात सुनकर बीजी को बहुत बातें सुनाने लगेगी। फिर नायाब जावियार से मिलने जाती है पार्क में और वहां जाकर जावियार से कहेगी, सब हमें घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। तो जावियार कहेगा, तुम इतनी प्यारी हो जब भी तुम्हें देख रहे हैं। फिर जावियार अपने बारे में नायाब से अपना राय पूछेगा, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में। जिस पे नायाब कुछ नहीं कहेगी। फिर एंट्री होती है जावियार के छोटे भाई जुनेद की, और जुनेद और दानिया दोनों के मिजाज और ख्यालात सेम लग रहे हैं। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। फिर जुनेद दानिया से पूछेगा, तुम जावियार से शादी क्यों नहीं कर रही। तो दानिया जुनेद को झूठ बोल देगी कि वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि जावियार उसके टाइप का नहीं है। इसके बाद जावियार नायाब को इजहार मोहब्बत करेगा और उसे रिंग देगा और कहेगा वो रोज उससे 2 घंटा बात करेगा और उससे रोज मिलेगा भी शादी होने तक। फिर जुनेद अपनी बीजी से मिलेगा, फिर घर के सारे मेंबर से मिलते हुए दिखाई देगा और फिर जावियार को कॉल करेगा और उसे बताएगा वो आ गया है पाकिस्तान। और फिर जुनेद नायाब से पहली बार बात करेगा और उसकी आवाज़ की भी तारीफ करेगा। फिर जुनेद गजनफर साहब के पास जाएगा और उनसे मिलेगा। गजनफर साहब तो जुनेद को पसंद ही नहीं करते, ना ही उसके प्रोफेशन और ना ही उसके हुलिये को। वो चाहते हैं जुनेद भी जावियार की तरह प्रोफेशनल बन जाए, और जुनेद ऐसा नहीं बनना चाहता। तभी गजनफर साहब उसको पसंद नहीं करते। इसके बाद जुनेद ढोलकी में रौनक लगा देता है और सब बहुत इंजॉय करते हैं। जी, तो ये जावियार की पहली शादी की ढोलकी होती है, जिस पे निगार बेगम खुद ढोल बजाते हुए दिखाई देंगी और दानिया मुंह बनाकर ढोलकी की रस्म देख रही होती है। वैसे दानिया का दिल तो बहुत जल रहा है, बस वो कंट्रोल अच्छा कर किया है दानिया ने। फिर दानिया घर आ जाती है और रो रही होती है और उसकी अम्मी को बताती है वहाँ शादी की सेलिब्रेशन शुरू हो गई है, और सारी बात बताती है और जावियार और नायाब के बारे में भी बताती है कि दोनों बहुत खुश हैं और डिनर पे भी गए थे। सब उनकी मोहब्बत के बारे में बातें कर रहे थे। जी, फिर लास्ट सीन में जुनेद अपनी बीजी से जावियार और नायाब की शादी को पीछे पीछे के किस्से सुन रहा होता है और कह रहा है, मुझे मॉम डैड कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे इस शादी के लिए। दादी उसे वजह बताती है। फिर जुनेद अपनी 5 साल पहले की मोहब्बत को याद करके दुखी होता है और कहता है उसने भी मिडिल क्लास की लड़की से मोहब्बत किया था, जिस पे उसके डैड ने उसे सज़ा दी और उसे बाहर भेज दिया, और वो अपनी किस्मत को बुरा कहेगा। फिर नायाब अपनी भाभी को वो रिंग दिखाएगी जो उसे जावियार ने दिया था, और उसकी भाभी वो रिंग उससे ले लेगी। ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रिव्यू अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, अल्लाह हाफिज़।